हम्माद अजहर तवील रूपोशी के बाद मंजर आम पर आ गए। इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। हम्माद अजहर पुलिस के पहुंचने से पहले ही पीटीआई सेक्रेटरीट से पेशावर रवाना। एहलकारों की स्टाफ से पूछगछ। अक़वाम मुत्तहिदा वफ्द की मौजूदगी में पुलिस पीटीआई दफ्तर पहुंची। रूपोशी खात्मे के ऐलान के बाद हम्माद अजहर मरकजी सेक्रेटरीट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में जाती हैसियत में पेश होने के लिए चीफ जस्टिस को तहरीरी दरख्वास्त। जाती हैसियत में पेश होने के लिए दरख्वास्त जेल इंतजामिया के जरिए भिजवाई गई। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर है। और अदालती रिपोर्टिंग करने वाली 2 सहाफती तंजीमों ने पैमरा का 21 मई का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। नोटिफिकेशन आज़ादी सहाफत और आज़ाद अदलिया के खिलाफ करार, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मुश्तरका इजलास। एलामिया में कहा गया, पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की सरियन खिलाफ वर्जी है, फौरी वापस लिया जाए। पीटीआई रहनुमाओं का रूपोशी खत्म करने का ऐलान। हम्माद अजहर तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट पहुंच गए। साफियों से गुफ्तगू में कहा, कल बानी पीटीआई का पैगाम मिला कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। पैगाम रऊफ हसन पर हमले के बाद आया। पेशावर जाकर जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए अदालत पेश होऊंगा। बोले, रूपोशी के दौरान भी मुझे धमकियां मिली थी। कहा गया, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझ पर तशद्दुद होगा। सहाफी ने सवाल किया, मुराद सईद भी बाहर आएंगे? जवाब दिया, मेरा मुराद सईद से कोई राब्ता नहीं, तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। मुझे गालियां भी दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे। वहां भी कह रहे थे जी कि हम आपके पीछे हैं, हम तो आपको तलाश कर रहे थे, आप हमें मिले नहीं है 2 दिन। ये एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके तहत असैसिनेशन अटेम्प्ट है वो कराई गई। FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं, ये दहशतगर्दी नहीं थी और क्या थी। इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हमला करने वालों का निशाना मेरी गर्दन थी। हमलावर ख्वाजा सिरा नहीं, ट्रेंड लोग थे। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, मेरे साथ जो हुआ वो मामूली है, साथियों के साथ बहुत जुल्म हुआ। जिस जबर का मुजाहरा किया गया इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मार देंगे मगर हम झुकेंगे नहीं। पीटीआई ने रऊफ हसन पर हमले की FIR मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात का मुतालबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कहते हैं, रऊफ हसन पर कातलाना हमला किया क्या? FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं। क़यादत पर इस तरह का हमला हुआ तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, रऊफ हसन पर हमले की शफ़ाफ तहकीकात और ज़्यादतियों का अज़ाला होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरीट आमद। UN वफ़द की पीटीआई हुकाम से बातचीत। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन शरीक। खालिद खुर्शीद, शेरबानो कुरैशी भी मुलाकात में मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द ने पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की खैरियत मालूम की। वफ़द में 3 लोग न्यूयॉर्क और 2 इस्लामाबाद ऑफिस से हैं। रऊफ हसन पर हमले का दुख है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। हुकूमत पूरी संजीदगी से तहकीकात कर रही है। लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार हुकूमत है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ो कहते हैं, इदारे जो काम कर रहे हैं वो दायरे कार में रह कर करें। आईन पाकिस्तान किसी अदालत का ये इजाज़त नहीं देता कि वो गुस्से में कुछ भी कह दे। पार्लियामान सुप्रीम इदारा है। आइन में तमाम इदारों की हदूद मुतय्यन है। इसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना चाहिए। गलतियां आपसे भी हुई, हम भी कर रहे हैं। सियासी लोग जेलों में हैं, इसकी खुशी नहीं। JUI और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान अहम मुलाकात तय। मुलाकात मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होगी। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का वक्त उमर अयूब की सरबराही में फजल रहमान से मिलेगा। मुलाकात में अपोजिशन जमातों की तहरीक से मुतालिक हतमी बातचीत होगी। जराये के मुताबिक मुलाकात के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से आज रात प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। तेहरान में सदर इब्राहिम रईसी और रुफ़का की याद में तकरीब। गैर मुल्की सरबराहान की ताज़े तौल आमद।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शरीक हुए, शहदा को खराज अकीदत पेश किया, ईरानी हुकाम से मिले और ताज़ियत की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा और दीगर मुल्कों के हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए। तालिबान का वक्त मुल्ला बरादर की क़यादत में ताज़ियत के लिए आया। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। लाखों अफराद ने नमाज जनाजा अदा की। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने भी शिरकत की। डॉक्टर इब्राहिम रईसी को कल मशहद में रोज़ा इमाम रजा के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अगर आप सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, प्रॉक्सी इस तरह के अल्फाज कहेंगे, इस तरह के अल्फाज कौन बर्दाश्त करेगा? अदालत का वकार मेरे जैसे और अरकान पार्लियामेंट को तौहीन अदालत का नोटिस देने से बुलंद होगा। पाकिस्तान में सियासतदानों पर तौहीन अदालत के केस बनते हैं। जबाबंदी के लिए 19वीं सदी के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। तलाल चौधरी का सेनेट में खिताब, कहा दुनिया से तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका, कहीं भी तनकीद पर तौहीन का नोटिस नहीं मिलता। सियासी कारकुन और आइन बनाने वालों को सजा देने से नहीं, आइन तोड़ने वालों को सजा देने से वकार बुलंद होता है। फैसल सजवारी बोले, पार्लियामेंट से सुप्रीम कोई इदारा नहीं। फैसल बाबदा और मुस्तफा कमाल कराची से हैं, उनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए। आइन में मुंतखब नुमाइंदों के हकूक का भी जिक्र है। इनफरादी और मुश्तरका इज्जतों को उछालने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। तौहीन किस किस की हो सकती है, सजा क्या हो सकती है, इस पर भी ज़ाब्ते अखलाक होना चाहिए। आइंदा माली साल का विफाकी बजट IMF की मुशावरत से तैयार होगा। वजारत खजाना के जराये का कहना है विफाकी बजट की तैयारी पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। विफाकी हुकूमत का बजट में सख्त मुआशी पॉलिसी जारी रखने का फैसला। IMF ने गैस सेक्टर के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। घरेलू सार्फिन, तंदूर, फर्टिलाइजर, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए अगस्त से गैस निर्खों में इजाफे की तैयारियां। तीन 3,600 से ज्यादा नॉन पायलट्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर दी गई। नॉन पायलट्स की सिमें ब्लॉक करने में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को परेशानी का सामना। FPR यौमिया 5,000 नॉन पायलट्स का डाटा PTA को फराहम कर रहा है। लाखों नॉन पायलट्स की सिमें मरहलावार ब्लॉक की जाएंगी। FPR के मुताबिक टेलीकॉम कंपनीज को नॉन पायलट्स की फहरिस्त फराहम की जा चुकी है। परवेज इलाही की रिहाई ताज़ा हवा का झोंका है। उम्मीद है हुकूमत शाह महमूद कुरैशी की रिहाई में रखना नहीं डालेगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा बानी PTI और पार्टी के दीगर कैदी भी रिहा होंगे। परवेज इलाही और शाह महमूद की रिहाई से तरक्कियों में कुछ कमी आ सकती है। हुकूमत पार्लियामेंटेरियंस का मनफी इस्तेमाल न करे तो और अच्छा है। हम ऐसे मोड़ पर हैं कि हालात बहुत बेहतर भी हो सकते हैं और तल्ख भी। दरख्वास्त कर सकते हैं कि बेहतरी के लिए कोशिश करें। उन्होंने मुझे कहा था कि पार्टी के खिलाफात हैं, उनके मीडिया पे जिक्र न करो, तो मैं तो तंग आ गया था। रोजाना कोई न कोई बकेड़ा, कोई न कोई साजिश, तो लिहाजा मैंने बोल दिया। आगे से अब खान साहब नाराज है। बानी PTI ने मना किया था पार्टी इख्तलाफात मीडिया पर नहीं लाना। मैं रोज रोज की साजिशों से तंग आ गया था और सब कुछ बोल दिया। शेर अफजल मरवत कहते हैं अब वो नाराज हैं। पार्टी से निकाला, सियासी कमेटी से निकाला, किसी और चीज से निकालना है तो निकाल दें। शुकौत से फर्क नहीं पड़ता। बानी PTI के साथ हूं और रहूंगा। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह को वजारत बैनुल सूबाई राब्ता का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। SN इकबाल ने बैनुल सूबाई वजारत का चार्ज छोड़ दिया।
अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफा। यूब के इलाके शहबाजा में 21 अप्रैल से ऑपरेशन जारी, 29 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 14 मई को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मेजर बाबर खान भी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। शहरियों को दहशत गर्दी से निजात दिलाने के लिए इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत को बारहा मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत जिम्मेदारियां पूरी करेगी, दहशत गर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकेगी। शदीद गर्मी में बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश, कराची वाले दोहरे अजाब में मुब्तला। के इलेक्ट्रिक ने शेड्यूल के अलावा टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर घंटों बिजली बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में रात भर बिजली गायब रही, शहरी बिलबिला उठे। कायदाबाद और इतराफ में बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ धरना। MKM अरकान कौमी असम्बली की नेबरा के एडवाइजर आबिद हुसैन से मुलाकात, कहा कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग में कमी न करके अवाम को अजाब में मुब्तला कर दिया। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को टेक ओवर नहीं कर सकते। लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और स्मार्ट मीटर न लगाने पर वाजिबात की अदायगी रोक दी है। इंटर के इम्तहानात का 28 मई से इनेकाद मुमकिन नहीं। इम्तहानात 1 जून से होंगे। कराची इंटर बोर्ड ने वज़ीर तालीम बोर्ड से इम्तहानात 4 दिन आगे बढ़ाने की इजाजत मांग ली। कहा मैट्रिक और इंटर के 21 इम्तिहानी मराकज़ का यकसा होना भी इल्तवा की वजह बनी। मैट्रिक के मुलतवी शुदा पर्चे 28 मई से इन्हीं मराकज़ में लिए जाएंगे। वज़ीर तालीमी बोर्ड और जामियात ने इजलास तलब कर रखा है, मिल बैठ कर मसले का हल निकालेंगे। CTD के दफ्तर पर रेंजर्स के छापे और शहरी की बाजियाबी का मामला। मकवी के मामूर रेंजर्स एहलकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक 19 मई को भांजा मोहम्मद अलियान इराक से कराची पहुंचा। पुलिस मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ी भांजे को ले गई। 2 रोज बाद कॉल करने वाले ने ताल्लुक CTD से बताया। 15 लाख रुपए तावान मांगा। 1 लाख में मामला तय हुए। SP CTD इमरान शौकत को ओहदे से हटा दिया गया। DSP और SHO समेत 4 एहलकार मुअत्तल। कराची में सिग्नल तोड़ने पर ट्रैफिक एहलकार का कमांडो एक्शन। दौड़ती गाड़ी के बोनट पर चढ़ गया। कार सवार ने फिर भी गाड़ी ना रोकी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है ताकुब के बाद कार रोकने में कामयाब हुई। गिजी थाने में वाकये का मुकदमा दर्ज। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से बच्चे की मौत। डॉक्टर्स की लवाहिकीन से तल्ख कलामी और मारपीट। CCTV फुटेजेस सामने आ गई। डॉक्टर्स ने लवाहिकीन पर तशद्दुद के बाद मुकदमा भी दर्ज कराया। बच्चे की वालिदा डॉक्टर्स की मन्नतें करती रही। पुलिस ने बच्चे के वालिद को गिरफ्तार करके 3 दिन का रिमांड हासिल किया। बच्चे का वालिद जनाजे में भी शरीक न हो सका। वजीर सेहत पंजाब सलमान रफीक कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी है। लवाहिकीन के साथ गलत रवैये पर कार्रवाई की जाएगी। मीरपुर साकरो में एहतजाज के दौरान रास्ता न मिलने पर 4 साल का बच्चा जाम बहक। वालिदैन का कहना है मुजाहिरीन से दरख्वास्त की बच्चा बीमार है, अस्पताल जाने के लिए रास्ता दें, लेकिन मुजाहिरीन ने केटी बंदर रोड ना खोला। इस दौरान बच्चा जाम बहक हो गया। केटी बंदर रोड पर लड़कियों के अफवाह के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। PIA तैयारा हादसे को 4 साल मुकम्मल। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड फाइनल रिपोर्ट सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक एयरबस 320 लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान कराची एयरपोर्ट के करीब आबादी में गिरकर तबाह हुआ। लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान तैयारे के इंजन रनवे से टकराए, जिससे दोनों इंजन को लुब्रिकेंट ऑयल फराहमी का सिस्टम खराब हो गया। दोनों इंजन बंद होने से तैयारा गिरकर हादसे का शिकार हुआ। हादसे की इंतजामी जिम्मेदारी PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी पर भी आयद होती है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन का फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला। आयरिश वज़ीर आज़म का कहना है फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का वक्त आ गया है। मुझे उम्मीद है दूसरे ममालिक भी फलस्तीन को तस्लीम करेंगे।
हिस्पानी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान 28 मई को होगा। फ़लस्तीन और तुर्किया का फैसले का खैर मकदम। इसराइली फोर्सेस की दरिंदगी, शिमाली गजा के आखिरी 2 फाल अस्पतालों अल-उदा और कमाल अदवान का मुहासरा कर लिया। 200 से ज्यादा मरीज और अमला अंदर फंसे हुए हैं। गजा पर हमले में मजीद 85 अफराद शहीद और 200 जख्मी। सहूनी फौज का रफा में पनाहगुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला, 3 बच्चे शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की फायरिंग से डॉक्टर समेत 7 अफराद जान से गए। गजा में इमदादी सामान और ईंधन की किल्लत। भी जो DIB के कस्टमर्स होंगे और जनरली भी उनको जो है ये कियोस्क के ज़रिए बेसिकली हेल्थ की एक सर्विस है जो प्रिवेंशन पे मबनी है, वो प्रोवाइड की जाएगी। बी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से उठाया गया अहसन इकदाम, टेली हेल्थ सोल्यूशन समेत ऑन ग्राउंड म्यारी हेल्थ सर्विसेज आसान। अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान। ARY के ग्रुप डायरेक्टर महबूब अब्दुर्रऊफ और दुबई इस्लामिक बैंक के सदर जुनैद अहमद ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दुबई इस्लामिक बैंक के सार्फिन डेबिट कार्ड दिखाकर मुख्तलिफ टेस्ट करवा सकेंगे। इजी शिफा के ऑनलाइन डॉक्टर्स की खिदमात बगैर किसी अपॉइंटमेंट हासिल की जा सकेंगी। जुनैद अहमद ने कहा उनका इदारा सेहतमंद पाकिस्तान प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में नुमायां किरदार अदा करेगा। ARY बी ग्लोबल बिजनेस इन्हांसमेंट इकोसिस्टम पूरी दुनिया में काम कर रहा है इस वक्त, और इस वक्त पाकिस्तान में हमारा जो मिशन है वो सेहतमंद पाकिस्तान का मिशन है, यानी एक्सेसिबल और अफोर्डेबल मेडिकल सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एडवांस लैब वालों के साथ और इजी शिफा के साथ जो है वो अलायंस किया है। ARY बी ग्लोबल और बदर एक्सपो सोल्यूशन के ताउन से कराची में 3 रोज़ा हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस। ARY बी ग्लोबल के स्टॉल पर इजी शिफा और एडवांस लैब से शहरी मुफ्त सेहत की सहूलत से मुतालिक मुस्तफीद हो सकेंगे। दुबई इस्लामिक बैंक के तमाम अकाउंट होल्डर्स भी इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। पाक इंग्लैंड पहला T20 आज लीड्स में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में तैयारियां फाइनल कर ली। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। फास्ट बॉलर हसन अली को T20 स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। हसन अली काउंटी क्रिकेट में अपनी टीम को दोबारा ज्वाइन करेंगे। अहमदाबाद में स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को सिक्योरिटी खदशात। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने नॉकआउट मैच से कबल प्रैक्टिस सेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने अहमदाबाद से 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया, जिसके बाद कोहली की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। IPL में आज बेंगलोर और राजस्थान के दरमियान पहला एलिमिनेटर खेला जाएगा। पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मल्टी कल्चरल एम्बेसडर मुकर्रम। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चौवन एम्बेसडर्स में भारत के रवि शास्त्री, श्रीलंका और बांग्लादेश के साबिक क्रिकेटर्स रसल आर्नल्ड और अमीनुल इस्लाम भी शामिल। एम्बेसडर प्रोग्राम के तहत ऑस्ट्रेलिया में जनूबी एशियाई खित्ते से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों, तमाशाइयों और कोचेस को क्रिकेट का एक वाज़ेह पाथवे दिखाना है।